सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी अध्यापिका लता सिंह। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपकी अभ्यास का वीडियो लेके आऊँगी, तो मैं आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपका पाठ 1 का अभ्यास हम पंछी उन्मुक्त गगन से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कविता में से आपका अभ्यास है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किस कारण पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। तो उत्तर है स्वतंत्रता की चाहत में पिंजरे के सोने की तीलियों से टकराकर पक्षियों के पंख टूट जाएंगे। प्रश्न 2, पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को क्या पसंद है और क्यों। उत्तर है पिंजरे में बंद रहकर मिलने वाले खाने व पानी की जगह पक्षियों को स्वतंत्र रहकर बहता हुआ जल पीना तथा अनार के दाने चुगना और कड़वे नीम के फल खाना पसंद है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं और अपने निज धर्म अर्थात स्वयं की मेहनत से किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रश्न 3, पक्षियों के क्या अरमान हैं। उत्तर है पक्षियों के अरमान है नील गगन में उड़ना और तरह तरह के फलों को खाना व अपने पंखों को फैला करके या अपने पंखों के सहारे सीमाहीन क्षितिज तक उड़ान भरना। प्रश्न क्रमांक 4 है भावार्थ स्पष्ट कीजिए। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कहता है कि यदि मुझे कुदरत ने, यदि मुझे प्रकृति ने, यदि ईश्वर ने पंख जैसी सबसे हटकर कोई अनमोल वस्तु दी है तो मेरी बेचैनी भरी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न ना करो। प्रश्न क्रमांक 5, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। का नंबर है पक्षी कहाँ गा नहीं पाएंगे। आपके ऑप्शन है घोंसले में, पिंजरे में, आकाश में, पेड़ों में। तो आपकी कविता के अनुसार पिंजरे में। दूसरा यानी खा नंबर, स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं। ऑप्शन है पढ़ना, नहाना, उड़ना, सोना। तो तीसरा नंबर उड़ना। अगला है ग नंबर, पक्षियों का क्या सपना है। ऑप्शन है स्वच्छंद रहने का, घोंसले पर रहने का, पिंजरे में रहने का, महल में रहने का। तो इसका उत्तर है स्वच्छंद रहने का अर्थात स्वतंत्र रहने का। स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र रहना। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 6, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। बस खालिस्तान में देख रहे हैं खालिस्तान की फुनगी पर के झूले। ठीक है, तो इसमें आप बस के आगे लगाएंगे सपने में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर झूले। ख नंबर, या तो खालिस्तान मिलन बन जाता या तंती खालिस्तान की डोरी। तो इसमें फिल करेंगे या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। बच्चों अगला प्रश्न है आपका बातचीत के लिए। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है कटुक निबौरी और कनक कटोरी के द्वारा किस ओर संकेत किया गया है। तो बच्चों उत्तर में लिखेंगे कटुक निबौरी और कनक कटोरी द्वारा कवि स्वतंत्रता के महत्व की ओर संकेत करते हैं और कवि का मानना है कि स्वतंत्र रहने पर नीम के कड़वे फल जैसा भोज्य पदार्थ हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट और आनंददायक हो सकता है, पर पराधीन रहने पर, कैद रहने पर या दूसरे के ऊपर आश्रित रहने पर सोने की कटोरी में मैदे से भी बने कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन क्यों न हमें दिए जाएं, वह हमारे लिए स्वाधीन है या बेस्वाद ही होते हैं, वह हमें स्वीकार्य नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 2, हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, चर्चा कीजिए। बच्चों संवेदनशील का मतलब होता है भावुक, भावात्मक सोच। ठीक ना, इमोशनली सोच। ठीक है, तो हमें पक्षियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए क्योंकि ये उड़ने फिरने वाले पक्षी ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ईश्वर का दिया हुआ चमत्कार के समान है। ये पक्षी जो हैं अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा
हटके होते हैं, ये हमें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। और इनकी मधुर चहचहाहट या कलरव से हमारी सुबह शाम भी मधुर हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षियों की और हमारी दिनचर्या में क्या अंतर है? उत्तर कि पक्षियों और हमारी दिनचर्या में विशेष अंतर नहीं है। हाँ, आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी दिनचर्या बदल लिए हैं, ये और बात है। वरना जिस प्रकार से पक्षी भोर में उठ करके चहकने लगते हैं, आनंदित वातावरण को पूरे आनंद से भर देते हैं, ठीक मानव भी उसी तरह से भोर में उठ करके अपनी नित्य कर्म की गतिविधियों में लग जाता है। बच्चों, पक्षी पहले कलरव करते हैं, फिर जैसे ही सूर्य का प्रकाश फैलता है कि ये दिन भर के लिए अपने भोजन पानी की तलाश में निकल जाते हैं और भोजन पानी तलाश पूरी करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और शाम ढलने से पहले ही अपने घोंसलों पर वापस आते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करके आते हैं। ठीक, हम मानव भी अपने रोज दिन की दिनचर्या में इन पक्षियों की तरह ही व्यस्त हो जाते हैं, पर हम मानव अपनी दिनचर्या थोड़ा सा परिवर्तित कर लिए हैं, क्योंकि पक्षी जो हैं वह सूर्य ढलने के बाद दाना पानी नहीं चुगते हैं, अपने घोंसलों में शांति से रहते हैं। पर हम मानव आधुनिक युग में देर रात तक काम करने के आदी हो गए हैं, जिससे हमारी सेहत में बुरा असर पड़ता है। हम दिन ढलने के बाद देर रात तक जगते हैं, देर रात खाना खाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य में गलत प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना का। तो बच्चों, अनुमान और कल्पना के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि अगर आप पक्षी होते तो आप कैसा महसूस करते, आप क्या चाहते, और मेरी सोच इसमें अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। और फिर एक प्रश्न ही ऐसा है कि आपको अपने हिसाब से सोचना है कि आप कैसा महसूस करते, और आप जो महसूस करते वही आपको लिखना है, ठीक है ना। इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कबूतर ने आपके घर में किसी कोने में घोंसला बनाकर उसमें अंडा दे दिया तो आप उसकी देखभाल कैसे करते? ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, ठीक ना, कि आप उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते, उसकी सुरक्षा का प्रबंध करते, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको स्वयं बनाने हैं। अगला है भाषा की बात। तो दिए गए विशेषणों के लिए कविता में आए विशेषण शब्द लिखिए। का नंबर है खालिस्तान पंख। पंख के लिए आपका विशेषण क्या होगा? पुलकित पंख, ठीक है। खा नंबर है गगन, नील गगन। गा नंबर है कटोरी, तो कनक कटोरी, निबौरी, कटुक निबौरी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, नीचे लिखे क्रिया शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार क्रम संख्या दीजिए। तो बच्चों, आप जब डिक्शनरी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि आप हिंदी इंग्लिश या कोई भी डिक्शनरी आप जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें क्रम से शब्द वर्ण जो होते हैं क्रमशः आते हैं। जैसे इंग्लिश के वर्ण में ए आएगा, ए के बाद बी से आने वाले शब्द, फिर सी से आने वाले शब्द, इसी तरह से जेड तक आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब ए के साथ डबल ए, फिर ए बी, फिर ए सी, इस तरह शब्द बनाए जाते हैं। इसी तरह से हिंदी के शब्दकोश में भी शब्द बनाए जाते हैं या शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो बच्चों, इंग्लिश में तो अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसी क्रम से मतलब बनाए जाते, लेकिन हिंदी में स्वर और व्यंजन अलग अलग अल्फ़ाबेट्स यानी अक्षर होते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले स्वरों से शुरू किया जाता है। स्वर में पहला अक्षर होता है आ, ठीक है। आ से आहा तक स्वर आते हैं जिससे शब्द बनता है, फिर का से लेकर ज्ञा तक, ठीक है। तो हम इसमें शब्द कैसे छांटेंगे कि हम सबसे पहले जो भी हमारे पास शब्दकोश के शब्द दिए होते हैं, शब्दकोश के आधार पे हम बनाने के लिए पहले हम स्वर छांटते हैं। स्वर में पहले कौन सा वर्ण आता है उसको देखते हैं, उसके बाद अगला वर्ण, फिर उसके बाद अगला वर्ण। अगर स्वर के शब्द समाप्त हो जाते हैं उसके बाद हम व्यंजन वर्ण देखते हैं। व्यंजन वर्ण में भी सबसे पहले का आता है, का के बाद गा, खा आता है, गा आता है, घा, इस तरह से क्रम से हम वर्ण को देखते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें नंबर देते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और आ सकती है कि एक ही शब्द दो बार आ जाते हैं। जैसे मैं आपको इसमें दिया हुआ है बहता, बन, दिए, देख। तो इसमें आपको क्रम संख्या डालने के लिए ये देखना पड़ेगा कि पहले वर्ण के बाद देखना है कि दोनों ही शब्दों में दूसरे नंबर का वर्ण जो है वह पहले कौन आता है, ठीक है। जैसे
बहता और बन, बहता में हा दूसरा वर्ण है और बन में ना दूसरा वर्ण है, तो आपके व्यंजन वर्ण में हा बाद में आता है और ना पहले आता है। तो बन को हम पहले वर्ण शब्द देंगे, अंक देंगे, और बहता को बाद वाला। ठीक है। इसी तरह से दिए और देख भी है, तो हम देखेंगे कि दिए और देख में सबसे पहले कौन है। तो पहले तो दिएगा, क्योंकि दा में ई की मात्रा लगी हुई है, दा और दूसरे देख में ए की मात्रा है, ए बाद में आता है। तो पहले तो दिए, फिर हम उसके बाद वाला वर्ण देखेंगे तो दिए में ए है, देख में खा है, तो खा जो कि व्यंजन वर्ण है, जो कि स्वर वर्ण से बाद में आता है, और दिए में ए वर्ण जो है वह स्वर का है और वह पहले आता है। इस तरह से हम इन शब्दों में फर्स्ट सेकंड वर्ण देखते हैं और फिर उन्हें क्रम संख्या प्रदान करते हैं। बच्चों, पहले आप स्वयं से करने का प्रयास करेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैंने अपनी बुक में फिल किया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इसकी सहायता से भी आप कर सकते हैं। भाषा की बात में प्रश्न क्रमांक 3 के नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द एक कविता में से और एक अपनी ओर से लिखिए। यानी एक शब्द आपको कविता से लिखना है और एक शब्द आपको स्वयं से लिखना है। पक्षी, पंछी आपकी कविता का शब्द है और विहंग आप हटके है, अलग है। नभ, नभ का पर्यायवाची है गगन और आकाश। गगन आपकी बुक का है, आकाश मैंने आपको अपने से बताया है। पेड़, पेड़ का तरु जो कि आपकी बुक से है, और वृक्ष मैंने आपको अलग से बताया है। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य। जीवन मूल्य में हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर पद्य न गा पाएंगे। पहला प्रश्न इसमें बना है कि पंछियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना है। कैसे, स्पष्ट करना है। तो बच्चों, पक्षियों को पिंजरे में बंद करना उनकी आज़ादी छीनना ही है, क्योंकि विधाता ने उन्हें पंख जैसी अनमोल वस्तु दी है, जो हम सबसे उन्हें अलग करती है, और इसकी सहायता से, पंखों की सहायता से वे उन्मुक्त यानी आज़ाद गगन में उड़ने के लिए बने हैं। सो हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, खुद की आँखों को संतोष प्रदान करने के लिए, संतुष्टि प्रदान करने के लिए अगर हम पिंजड़े में बंद करते हैं तो उनकी आज़ादी पे प्रतिबंध लगाने के समान ही होता है, जो कि गलत है। हमें पक्षियों को पक्षी की नज़र से सोचना चाहिए, ना कि हम मानव की नज़र से। अगला प्रश्न है हमें किसी की भी स्वतंत्रता क्यों नहीं छीननी चाहिए। तो बच्चों, स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ठीक है, और हमें किसी की भी स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि यह मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपोजिट है, उल्टा है। मानव का धर्म है मानवता, ना कि इसके उल्टे जाकर के काम करना। ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र रहने और अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है, तो हमें उस ईश्वर के बनाए गए नियमों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी के जीवन को संकट में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। जो अगला है कुछ करने के लिए, ठीक है, ये क्रियाकलाप हैं आपके लिए, आपको करना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रश्न इसमें है कि उन पक्षियों के बारे में पता करके एक रिपोर्ट तैयार कीजिए जिनकी संख्या कम होती जा रही है, इसके क्या कारण हैं और हम इनका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों, आज के समय में पर्यावरण प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और हम मानवों ने कहना चाहिए कि प्रकृति में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया है कि प्रकृति की कुछ अनमोल देन, जिसमें से एक पक्षी भी हैं, इनकी बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, और इनके लुप्त होने के कारणों को आपको पता लगाना है, ठीक है ना। आपको पता करना है, आप गूगल सर्च करके भी कर सकते हैं, और साथ में आपको ये भी बताना होगा कि इनके संरक्षण के क्या उपाय हो सकते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों से जुड़ी अन्य कविताएं पढ़िए और कोई एक कविता कक्षा में सुनाइए। तो आपको पक्षियों से जुड़ी कोई अन्य कविता भी पढ़नी है, या आप अपने से भी लिख सकते हैं और आपको कक्षा में अपने सुनाना होगा। ये आपकी स्वयं की क्रियाकलाप होंगे, जितना करेंगे उतना समझेंगे। इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में मैं आपके पाठ 2 को पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, और आप उसे ज़रूर देखिए। धन्यवाद बच्चों।